दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे उत्तराखंड सदर। मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 दिन तक उत्तराखंड में रहेंगे। राहुल कई जनसभाओं को संबोधित करने के साथ मंदिरों में करेंगे दर्शन। चमोली में नमामि गंगे के तहत बने सभी 5 प्लांट पड़े बंद। हादसे के बाद कर्णप्रयाग के 3 और प्लांट असुरक्षित। पेयजल निगम के अनुरोध पर यूपीसीएल ने लिया निर्णय। केदारनाथ धाम के गर्भगृह दर्शन का फोटो फिर वायरल। तीर्थयात्री को मांगनी पड़ी माफी। 11,000 अर्थदंड चुकाया। महाराष्ट्र के रामगढ़ की दर्रा खतरे में है। उत्तराखंड के 300 गांव पर वाद नहीं चढ़ी पुनर्वास की फाइल। उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 5 दिन आईएमडी का तेज वर्षा का अलर्ट। आज यमुनोत्री हाईवे बंद। 700 यात्री फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुद्रपुर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि नगर निगम पहुंचकर कई कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। साथ ही कई विकास योजनाओं का लोकार्पण। पुलिस लाइन से नई दिल्ली के लिए करेंगे प्रस्थान। पुलिस लाइन से नई दिल्ली के लिए करेंगे प्रस्थान। रुद्रपुर दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। नगर निगम में कई कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। ऋषिकेश से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आईडीपीएल कॉलोनी के लोगों में आक्रोश, और इस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं रुद्रपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। डाइजेस्टर से बाहर आने वाले तरल का गीले और सूखे पुष्कर सिंह धामी जी तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। ये पकड़ना माइक लगाते हैं मैं लगा भारत माता की, भारत माता की। आज रुद्रपुर महापालिका नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर यहाँ पर हमने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट पहला, जो कि उत्तराखंड प्रदेश का पहला, और साथ में हमारे बहुत वरिष्ठ और संघर्षशील, जिन्होंने यहाँ पर रुद्रपुर में एक नजूल की जमीन को नियमितीकरण के लिए अलग जगाने का काम किया, उनके नाम से आज स्वर्गीय सुभाष चतुर्वेदी जी का सभागार बना है। उसके लोकार्पण के अवसर पर अभी आपने जिनको सुना, हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद
एवं भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, और आज जिन्होंने एक संकल्प लिया था, और संकल्प स्वयं के लिए नहीं बल्कि संकल्प इस रुद्रपुर के लिए लिया था कि अगर ये सब काम होंगे तो काम होने के बाद ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठूंगा, और 56 माह बाद आज वो अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। ऐसे हमारे बहुत ही, मैं कहूँ, सहज, सरल, और सच में कभी ऐसा लगता नहीं कि वो यहाँ के मेयर होंगे। एक सामान्य जन की तरह, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लगातार लोगों के बीच में रहने वाले हमारे मेयर भाई रामपाल सिंह जी, इस रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक भाई शिव अरोड़ा जी, हमारे गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय अरविंद पांडे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई खिलेंद्र चौधरी, हमारे प्रदेश मंत्री श्री पुष्कर काला जी, श्री विकास शर्मा जी, श्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी, हमारे मार्गदर्शक जिनके बारे में आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा, और वो कभी भी किसी को भी कहीं पर रोक लेते हैं। उनके पास हम सब के लिए, चूंकि उन्होंने इस पार्टी को सींचने का काम किया, और अब मैं कह सकता हूं कि इस पार्टी की न्यू फाउंडर मेंबर ऐसे हम सब के मार्गदर्शक पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग आदरणीय DN मिश्र जी, हमारे सुभाष चतुर्वेदी जी के सुपुत्र, और जिनसे बहुत लंबे समय से मेरा व्यक्तिगत संपर्क रहा है, आदरणीय समीर चतुर्वेदी जी, भाई विवेक सक्सेना जी, और किच्छा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष गुरमीत जी, एवं सभी यहाँ पर उपस्थित अपने सामने। और इसी बीच आपको सितारगंज से खबर बता देते हैं, जहां पर पहली बार अपनी कुर्सी पर स्थापित होते हुए भावुक हुए मेयर। बड़ी खबर आपको बता रहे सितारगंज से, पहली बार अपनी कुर्सी पर बैठकर भावुक हुए मेयर। सीएम धामी, सांसद अजय भट्ट, विधायक रहे मौजूद। नजूल भूमि पर मालिकाना हक दिलाने को लेकर पहली बार अपनी कुर्सी पर बैठकर भावुक हुए मेयर। गुरमीत सिंह समाजसेवी, सुशील गाबा भी रहे मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली बार मेयर की कुर्सी पर बैठकर मेयर हुए भावुक। ऋषिकेश से खबर आपको बता देते, जहां पर IDPL कॉलोनी के लोगों में आक्रोश, लोगों में भवन खाली कराने को लेकर गुस्सा। NH ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर जताया विरोध। IDPL के भवनों को खाली कराने के लिए चल रही कार्रवाई, कब्जा करके बैठे लोग नहीं खाली करना चाहते सरकारी आवास। आज से शुरू होनी है कार्रवाई के विरोध में उतरे स्थानीय लोग। IDPL के भवनों को खाली कराने के लिए चल रही कार्रवाई, कब्जा करके बैठे लोग नहीं खाली करना चाहते सरकारी आवास। आज से शुरू होनी है कार्रवाई।
ऋषिकेश में आईडीपीएल कॉलोनी में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। खबर लक्सर से, जहां पर ग्राम प्रधान संगठन से जुड़े प्रधानों ने बहादुरपुर खादर गांव के ही प्रधान और उसके पति का दबंगों द्वारा उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर लक्सर ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष अनुज गुप्ता और ब्लॉक प्रमुख हर्ष दौलत की अगुवाई में 30 ग्राम प्रधानों ने लक्सर सीओ मनोज ठाकुर से मुलाकात की और उन्हें पत्र देकर बहादुरपुर गांव के उनके साथी सुशील कुमार की पत्नी अर्नेश ग्राम प्रधान है, लेकिन उनसे कुछ लोग चुनावी रंजिश रखते हैं, जिसके चलते वो जब तक उन्हें परेशान करते रहते हैं। आरोप लगाया गया है कि पिछले दिनों उन्होंने उनके परिवार के व्यक्ति को झूठे मामले में फंसा दिया। ग्राम प्रधानों ने दूसरे पक्ष के लोग जो उनसे रंजिश रखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जो लक्सर ब्लॉक में है उनकी प्रधान जी के साथ कुछ मामला चल रहा था और उस मामले में जो वहाँ के प्रधान है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोतवाल साहब ने बदतमीजी से बात करी उन मैडम के साथ और उसके लिए प्रधान संगठन उनकी कड़ी निंदा करता है और जो भी लड़ाई होगी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई डट जाएगी अपने प्रधान की। और बस ये बात है। जो हमारे बहादुरपुर खादर के प्रधान हैं उनके साथ ये मैटर हुआ है और इसमें पूरे प्रधान संगठन और पूरा ब्लॉक जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और हमारे ग्राम प्रधान और पूरा ब्लॉक के कर्मचारी सभी लोग इसमें साथ हैं, सभी प्रधान के, क्योंकि जो ये गलत मुकदमा हुआ है गलत हुआ है और हम इसकी जांच की अपील करते हैं। और अभी हमारे सीओ साहब से मुलाकात हुई, सीओ साहब ने कहा मैं तत्काल इस पर कार्रवाई कर। देखिए, बहादुरपुर डेरा का एक प्रकरण लेके प्रधान संगठन के लोग आए हैं और वहाँ की ग्राम प्रधान भी आई थी, तो उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें मैंने जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। उसमें जो भी तत्काल कार्रवाई करनी होगी वो थाना कोतवाली द्वारा करी जाएगी। मंगलौर कस्बे से जिला आपूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने अपनी टीम के साथ कस्बे में राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद राशन डीलरों में खलबली मच गई है। मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने राशन की दुकान बंद पाए जाने पर 2 राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीज कर दिया है। इसके साथ ही अन्य राशन दुकानों के दस्तावेजों की जांच की। जिला आपूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि मंगलौर क्षेत्र में राशन की दुकानें समय पर राशन नहीं वितरित किया जा रहा है और औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही उनके राशन वितरण रजिस्टरों की जांच की गई और बकाया राशन की विस्तृत जानकारी ली गई है। कहना चाहूँगा कि लगातार हम हर महीने चेकिंग करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक शिकायतें मेरे पास आ रही थी, स्पेशली मैंगलोर एरिया से। इसमें ये कह रहे थे कि बायोमेट्रिक भी कम हो रहा है और लोगों को राशन में भी दिक्कत हो रही है। तो इसी क्रम में मैं आज फील्ड में आया था और मंगलोर और रुड़की शहर में पाटली गुज्जर एक गाँव है, वहाँ पर 3 दुकानदार हैं हमारे, आबिद है और 2 दुकानदार और है, नाजिब करके है और एक और है। तो 3 दुकान हमारे इसके रुड़की के दानिश के थे, उनकी दुकानों पे चेकिंग की। और यहाँ पर हमने एक रफ़ी है, खुशनसीब आलम है, सोबिद है और एक लड़का और है रोहित नाम करके, खुशनसीब। हाँ, तो इन सभी की दुकानों पे चेकिंग की थी, जिसमें से मुझे 2 दुकानें मैंने सीज़ की हैं। उसका कारण ये है कि कहीं ना उनके पास स्टॉक रजिस्टर था और दुकानों में माल भी नहीं था। उन्होंने दुकानें बंद मिली उनकी और बाकी देखते हैं उनसे जवाब तलब किया जाएगा। अब देखते हैं उसमें क्या जवाब देते हैं। आईडीपीएल आवासीय कॉलोनी खाली करवाने को लेकर प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन सुबह से ही जेसीबी लेकर पहुंचा और आवासीय कॉलोनी को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों में आक्रोश जाहिर हुआ है और प्रशासन के विरोध में नारे लगाते हुए ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग में पुलिस तैनात रही। एडीएमएस के बर्नवाल का कहना है कि आईडीपीएल फैक्ट्री की लीज 2022 में खत्म हो गई थी और आईडीपीएल में रह रहे लोगों को 15 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जो कि समाप्त हो चुका है। प्रशासन, वन विभाग और पुलिस सुरक्षा के बीच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जो कि आगे भी जारी रहेगी। अब आईडीपीएल इतिहास के पन्नों पर ही रह जाएगी। आईडीपीएल की लीज खत्म होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और यहाँ अब आईडीपीएल के जो क्वार्टर्स है उन्हें खाली कराकर ध्वस्त किया जा रहा है। आप देखिए मेरे सामने जो जेसीबी है, पोकलैंड मशीन है, ये लाई गई है और यहाँ पर जो तमाम क्वार्टर्स है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें तमाम जो फोर्स है, पुलिस फोर्स है, वन विभाग के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो किस तरह का यहाँ पर विरोध करें, तो उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये फोर्स लगाई गई है। तमाम जो फोर्स है यहाँ मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पुख्ता यहाँ पर मौजूद है। जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, एडीएम खुद यहाँ पर मौजूद है, एसडीएम यहाँ पर मौजूद है। तो कहा जाए तो पूरी प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है और ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप के न्यूज इंडिया। अब आईडीपी
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बसंत कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पर एक और जहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो विरोध भी जताया जा रहा है लोगों द्वारा। क्या कुछ अपडेट है अभी तक इस मामले पर? बिल्कुल ऐसी देखिए, निश्चित तौर पर आईडीपीएल एक कई वर्षों से यहाँ पर स्थापित था। 1963 में इस आईडीपीएल की स्थापना की गई थी। उसके बाद लगातार यहाँ पर जो गंभीर बीमारियां, उनकी दवाइयां बनती थी और लगातार यहाँ पर प्रोडक्शन चलता था। लेकिन कई दशकों से यहाँ पर जो आईडीपीएल है वो पूरी तरह से बंद है और जो आईडीपीएल में रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर आवास खाली कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर हम बात करें तो प्रशासन, जिला प्रशासन की बात करें या फिर वन विभाग हो या फिर पुलिस प्रशासन, तमाम जो प्रशासनिक अमला हो यहाँ पर मौजूद है और डेमोलिशन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ध्वस्तीकरण जगह जगह पर किया जा रहा है। आईडीपीएल के जो क्वार्टर्स है उन्हें अब ध्वस्त करके जो वन विभाग है वो अपने कब्जे में ले रही है। उसके बाद पर्यटन विभाग को ये पूरी जो जमीन है वो जाएगी। माना जा रहा है कि जो लीज है ये समाप्त हो चुकी थी मई 2022 में। उसके बाद से इन्हें जो आईडीपीएल में रहने वाले लोग हैं उनको समय दिया जा रहा था। लेकिन अब जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और उनका कहना है कि अब जो ये आईडीपीएल है वो पूरी तरह से खाली कराकर अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। उसी के लिए यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। देखिए मेरे पीछे जो है जेसीबी पोकलैंड मशीनें खड़ी हैं जो यहाँ पर डेमोलिशन कर रही है, जो यहाँ पर ध्वस्तीकरण कर रही है और इस तरह की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आईडीपीएल के तमाम जो क्षेत्रों में वो यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ कुछ आईडीपीएल के लोग हैं जो कुछ ग्रामीण भी है जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सरकार है वो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको कहीं अन्य जगह पर स्थापित करे और यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कई योजना है जिनके तहत उनको यहाँ पर आवास दिए जाए या फिर कहीं और स्थापित किया जाए। ऐसी जो यहाँ पर जो लोग हैं वो ऐसी बातें कह रहे हैं और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने चर्चा करने के लिए समय मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें समय नहीं दिया। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी यहाँ रहते हैं, क्षेत्रीय विधायक है, उनसे भी कई बार यहाँ पे समय लेने की बात की गई, लेकिन जो विधायक प्रेमचंद अग्रवाल है वो भी इन्हें समय नहीं दे पाए। तो कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है और जो सरकार है वो इनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि जो यहाँ पर डेमोलिशन की जो कार्यवाही है वो चल रही है। क्या मानते हैं अभी क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। जी नमस्कार। देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी प्रोसेसेस हों वो कानून के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा कुछ भी ना हो कि वो कानून के विपरीत हो। जैसे पहले इन्होंने एक सचिन कुर्वे जी का एक लेटर, उसको एक सिंपल जो एक लेटर था जिसको पत्राचार, एक साधारण पत्राचार था जिला अधिकारी के लिए, उसको इन्होंने पहले मुद्दा बनाया। जब हमने उसको चैलेंज किया तो फिर ये आना बंद हो गए। उसके बाद इन्होंने अभी एक मीटिंग करी है जिसमें सारे विभागों को इन्होंने साथ में लिया और मीटिंग के बाद उसके कुछ मिनट जारी किए, कार्यवृत्त जारी किया। कार्यवृत्त के बाद उन्होंने इस पर कोई आदेश जारी किया ऐसा कुछ हमें संज्ञान में नहीं है। और अभी यहाँ पे अचानक से ये पता, अच्छा एक बात और है, वो मिनट कैसे लीक हो गए बाहर, ये बड़ी जिसको कहते हैं आश्चर्य की बात है। सबके पास पहुंच गया पैनिक क्रिएट करने के लिए, लेकिन उस मिनट के बेस पर जो जिलाधिकारी देहरादून ने जो आदेश पारित किए वो आदेश लोगों तक क्यों नहीं पहुंचे? तो यहाँ पर जब हमने जेसीबी आई और कुछ मकान तोड़ रही थी तो हमने उनसे, जेसीबी के ड्राइवर से पूछा कि क्या आपके पास गाड़ी पर कोई आदेश या कुछ आपके पास आदेश की कॉपी है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई आदेश की कॉपी नहीं। उसके बाद हमने जो एसपी देहात हैं कमलेश उपाध्याय जी, उनसे भी बात करी कि क्या आपने इन गाड़ियों को क्या आदेश मिले हैं, किसने आदेश दिए हैं, क्या आपने वो आदेश को जांचा परखा है? उन्होंने कहा जी ये हमारा काम नहीं, आप एडीएम से बात करिए। अभी हम एडीएम, ये जो फील्ड हॉस्टल है यहाँ पर एडीएम बर्नवाल जी खड़े थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उनका कुछ अलग ही धौंस दिखाने वाला एक रवैया। हमने कहा ठीक है, आप अभी पद पे हो, पुलिस आसपास खड़ी है तो आप धौंस दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सवालों का जवाब तो आप दीजिए जरूर। उनसे सवाल सिंपल ये पूछा गया कि क्या आपने कोई आदेश जारी किए? उन्होंने कहा बिना आदेश के कैसे हो सकता है? हमने कहा देखिए अगर बिना आदेश के नहीं हो सकता तो आप आदेश की कॉपी क्यों नहीं दिखा रहे हैं लोगों को? 50 वर्षों से आप लोग रह रहे हैं, बहुत सारी यादें यहाँ पर, स्कूल यहाँ पर था और यहीं पर जो लोग पढ़ते थे, पढ़ के बहुत जगहों पर गए हैं, तो तमाम जो यादें हैं यहाँ पर वो भी यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। एक इतिहास के पन्नों पर दर्ज रह जाएगा आईडीपीएल। उस पर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो इतिहास पन्नों पर ही दर्ज होकर के रह जाता है। इस पर क्या कहना है? जी देखिए, एक बहुत बड़ा भावनात्मक पहलू है। जब व्यक्ति कहीं अपना मकान छोड़ करके कहीं नौकरी करने भी जाता है पहली बार करते बाहर, तो उसके आंसू छलक आते हैं। और यहाँ पर तो कई तीसरी पीढ़ी आ चुकी है और कुछ मकानों को हमने देखा कि कुछ लोग जब उनके साथ जबरन किया गया और वो छोड़ के जा रहे थे तो उनका परिवार पूरा, आंखें उनके पानी से भरी हुई थी, आंसुओं से भरी हुई थी। तो
ये जो एक पूरा दौर है, ये बड़ा ही दुखदाई है, बड़ा एक भावुक क्षण है ये लोगों के लिए कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया यहाँ पे, और आज उन्हें इस तरह से एक मतलब जिसको कहते हैं, मैं तो आक्रमणकारी मुद्रा ही कहूंगा, उस मुद्रा को झेलना पड़ रहा है। आज एक भरत शर्मा जी हैं, उनके मकान को वो रह रहे हैं, रहते रहते उनके मकान को तोड़ दिया गया, उनके सामान को बाहर कर दिया गया, और अभी उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसी भावुक क्षण जरूर है, क्योंकि जो 50 वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे उनके आंसू भी हमने देखे हैं, और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके मकान जब यहाँ से ध्वस्त हो रहे हैं, उनको यहाँ से खाली कराया जा रहा है, तो उनके भावनात्मक जो आंसू हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो काफी हताहत है इस कार्रवाई को लेकर। बसंत, बिल्कुल जिस तरीके से विरोध चल रहा है, यहाँ पर कहा गया कि कागज नहीं दिखाए जा रहे हैं ध्वस्तीकरण को लेकर, सिर्फ मनमानी चल रही है, क्या इसको लेकर आपने प्रशासन से कुछ बातचीत की है? उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है इसको लेकर कि एक तरफ लोग कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल यसी, हमने निश्चित तौर पर जिलाधिकारी जो सोनिका सिंह है उनसे हमने इस मामले में बातचीत की थी, उनसे यही बात की थी कि जो लोग यहाँ पर भ्रमित है वो कहते हैं कि किसी तरह का कोई नोटिस है, किसी तरह का कोई ऑर्डर हमें नहीं दिखाया गया। तो उनका कहना है कि हमारे पास तमाम जो नोटिस हैं जो आईडीपीएल प्रशासन ने इशू की है वो जिलाधिकारी और प्रशासनिक अमले के पास मौजूद हैं, और उसके बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है। और ये अभी ये 30 भवन जो ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं और जो जर्जर है उनको यहाँ पर खाली कराया गया, और उसके बाद जो तमाम जो 1500 परिवार यहाँ पर रहते हैं, यही मैं बता दूं आपको, 1500 परिवारों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन की जो एक तरफा कार्रवाई चल रही है उसके तहत यहाँ पर जो मकान है आईडीपीएल के वो जरूर खाली होने जा रहे हैं। यसी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें, विरोध में उतरे आवासीय कॉलोनी के लोग, हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। चारा उत्पादक सहकारी समिति बसगर में एनएसआई एवं उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की ओर से साइलिस प्रबंधन पशुपालन गोष्ठी एवं लाइव हार्वेस्टिंग शो का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से उन्नत पशुपालन, साइलिस निर्माण एवं उन्नत चारा को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर बातचीत की है। उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि अब तक पशु नस्ल सुधार के लिए कई कार्यक्रम किए गए हैं, परंतु पोषण पर अपेक्षित कार्यक्रम नहीं हो पाया था। बैंक के अध्यक्ष धन सिंह रावत, उधम सिंह नगर कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह रावत, डेयरी विकास निदेशक संजय कुमार लोग मौजूद रहे। और आपके आशीर्वाद से इनको का उद्घाटन आपके द्वारा पालन गोष्ठी यहाँ पर करी गई है, और उसी के साथ साथ लाइव जो हम अभी हमारी जो मशीनें आई हैं वो लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएगी, और किस तरीके से अनाज कटेगा, किस तरीके से फसल कटेगी, किस तरीके से उसका काम होता है। ये सबसे पहले बधाई दूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड को जो है 3 FPO बनाने की यहाँ पर हम लोगों को स्टार्ट करा है। जो पहला भारत का ऑल वुमेन FPO है, ये सारी हमारी मातृशक्ति है। 350 महिलाओं का ये FPO बना है, और इसमें सरकार की एक सोच है कि जो हम साइलेज बनाते हैं और साइलेज पशुपालकों को देते हैं वो FPO के माध्यम से हम खरीदेंगे, यही अपनी फसल को खुद यहाँ पर काटेंगे, उसको साइलेज में कन्वर्ट करेंगे, और आंचल जो हमारा ब्रांड है सरकार का वो इनसे वो साइलेज खरीदेगा और पशुपालकों को देगा। कोशिश है हमारी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की, और जो हमारे किसान हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने की। जो बीच के लोग हैं उनको और किसानों के बीच जो बीच के लोग हैं सरकार और किसान मिलकर उनको ख़त्म करने की। हम डायरेक्टली किसान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सरकार के उनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, और उनका आय जो माननीय मोदी जी का सपना है आय दोगुनी करने का, उस पर हम काम करना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, निरंतर प्रगति कर रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से इनको का उद्घाटन आपके द्वारा जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत एवं शुभारंभ। इसमें जो हमारे पशु में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।